मैं एक देहात एरिया से बिलोंग करती थी जिस गांव का कोई अस्तित्व नहीं था। आज तक भूखे रहे, भूखे मरे, नंगा जिए, आज तक किसी ने पूछने नहीं आया। हमारी कास्ट में सबसे पहले बेटी को नहीं नचाया जाता है। तो बस वही बात माँ हमेशा बोलती है कि अपनी गलती छुपाओ मत और दूसरी की गलती बताओ मत। एक बच्ची जो होती है, जैसे गांव के बच्चे होते हैं, वैसे ही मेरी जन्म हुई है, जो गुंडी टाइप की, इधर उधर भाग दौड़ करके इसका उसका झगड़ा वगड़ा लाना, ऊपर से माँ को आके बताना और फिर माँ झाड़ू लेके खड़ा हो जाना कि तुम ही कुछ गलती की है दोनों भाई बहन का, फिर हम ही लोग को मार मिलना। माँ हमेशा बोलती है कि अपनी गलती छुपाओ मत और दूसरी की गलती बताओ मत। बस ऐसी ही हमारी परवरिश रही। दोनों गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े और उसके बाद मेरी माँ, मतलब माँ बाप जो भी हो, मेरी मम्मी पापा, 4 बहन 2 भाई के बीच में हमारी 6 भाई बहन को परवरिश करके उसने ऐसी कोई काम नहीं जो नहीं की मेरी मम्मी। बस इज्जत से रोटी कमाई, चाहे रोड का काम हो, कोई भी हार्डवर्क, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन ऐसी कोई काम नहीं जो मेरी माँ ने नहीं किया जो हार्डवर्क से रिलेटिव हो। मम्मी का बस यही इच्छा था कि हम दोनों टीचर बन जाएं। जब हम लोग टिकटॉक में आए तो ये नाम फैलने लगा कि डांसर सनातन और सावित्री भी है, जो दुखन महतो के बच्चे हैं। और उसके बाद बात फैलने लगी कि हमारे कास्ट में सबसे पहले बेटी को नहीं नचाया जाता है। तो बस वही बात चारों तरफ फैलने लगे। पापा को बोलने लगे, कहीं पापा घूमने जाते थे, मम्मी हार्डवर्क कोयला बेचने जाती थी, तो ऐसे बोलते थे कि अरे हमारे जात में हमारी बेटी को नहीं नचाया जाता है, आपकी बेटी शादी के लायक हो गई है तो उन्हें शादी दे दीजिए। तो फिर मम्मी आके बोली कि ऐसा ऐसा गाँव वाले बात कर रहे हैं कि बेटी को नहीं नचाया जाता है। पापा भी बोल रहे बात तो सही है, हमारे कास्ट में आज तक कोई बिना कास्ट का एक तो घर तो नहीं आया है, प्लस हमारे कास्ट में कोई लड़की आज तक नाची नहीं है। इसे नाचना के नज़र से देखा जाता है। और पापा भी झूमर से बिलोंग करते थे, हमारी जो कल्चर होती है झूमर गान करते थे, तो पापा को भी उतना लोग, मतलब उनके लेवल के ठीक है, लेकिन बाकी लोग जो है कहीं ना कहीं उनको वो पहचान नहीं मिली थी। फिर हम लोग भी आ गए दोनों भाई बहन उसी लाइन में। तो फिर बोलने लगे बेटी को तो बिल्कुल बंद कर दो नचाना। मेहमान घर तरफ से भी कॉल आने लगे, जो हमें कभी पूछा तक नहीं था, उधर से भी कॉल आने लगे कि हाँ आपकी बेटी नाच रही है, ये अच्छी बात नहीं। दीदी घर तरफ भी बात फैल गई, तो फिर हमें भी खराब लगने लगा। फिर भाई ने कहा, फिर मम्मी की सोच कुछ अलग थी हमेशा पढ़ाई में, हर एक चीज़ में। मम्मी बोली कुछ भी हो, अगर इसमें तुम्हारा कुछ लग रहा है कि तुम्हारा यही करियर है तो तुम करो, लोगों की मत सुनो। तो फिर मम्मी पापा भी एक्सेप्ट कर लिए, मम्मी पापा दोनों साथ देने लगे। तो फिर हम लोग बोले कि घर वाले ठीक है तो बाहर वाले से क्या मतलब। आज तक भूखे रहे, भूखे मरे, नंगा जिए, आज तक किसी ने पूछने नहीं आया। जब हम लोग को कुछ फेम मिली तो आज बोल रहे हैं ये मेरी बेटी है, मेरे घर के बगल की ये नाच रही है, हमारी बिरादरी की है, हमारे कास्ट में नाचा नहीं जाता है, बेटी को इस रूप में देखा नहीं जाता, आप कैसे नाच रहे हो। तो फिर इग्नोर किए और हम दोनों मिल के कदम से कदम मिला के डांस किए। फिर उसके बाद अचानक से वायरल हुई और टिकटॉक में कुछ हमें फेम मिली, फिर टिकटॉक बंद हो गई। उसके बाद फिर हम लोग स्नैक में आए, स्नैक भी बैंड हो गई। फिर तब तक यूट्यूब हमने खोल लिया था और जो पहचान मिली वो यूट्यूब से मिली है और आज हमारे इंस्टा भी है। और इतने लोग जो प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी मेहनत, भाई का मेहनत से हमें इस मुकाम तक तो ये अस्तित्व हमें मिली है। तो प्लीज़ आप लोग घबराइए नहीं। देखिए हमने सोच चेंज करके दिखाया, गांव वाले एक्शन लिए, ये मत करो, फिर उनकी सोच चेंज हो गई। फिर लास्ट में बोलने लगे अरे वो तो हमारा भाई है, वो मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी है, जो आप लोग अपना मोबाइल में टीवी में देखते हो। तो हमारी सोच चेंज हो गई, तो आप लोग को भी सोच जरूर चेंज होगी। मेहनत कीजिए, हार मत मानिए, गिरिएगा तो उठिएगा जरूर।